क्या गैलेक्सी S9 आपको परचेज़ करना चाहिए? क्या गैलेक्सी S9 S8 से बहुत बेहतर है? क्या गैलेक्सी S8 के यूज़र्स को अपना मोबाइल फ़ोन अपग्रेड करना चाहिए? तो आज मैं अपनी इस वीडियो में गैलेक्सी S9 का फुल रिव्यू करूंगा और अपना ओपिनियन दूंगा कि क्या ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं, और इसमें क्या क्या नए फ़ीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजाज़, आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैलेक्सी S9 की प्राइस की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में सैमसंग गैलेक्सी S9 की जो ऑफिशियल प्राइस है वो 1,03,000 रुपये है। इसके साथ आपको 5,000 रुपये का एक वैल्यू कूपन मिलता है, वोचर मिलता है। अगर आप वो वोचर दुकानदार को वापस कर देते हैं तो वो आपको मोबाइल 98,000 का दे देगा, यानी कि आपको 98,000 का ये मोबाइल मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी एसेसरीज़ की, कि आपको बॉक्स में से क्या क्या एसेसरीज़ मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं आपको एक USB कनेक्टर मिलता है, OTG कनेक्टर मिलता है, जिसमें आप अपनी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह, कीबोर्ड, माउस वगैरह इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं अपने गैलेक्सी S9 के साथ। तो दूसरी जो आपको एक और इसमें कनेक्टर मिलता है, माइक्रो USB कनेक्टर। तो आपकी कोई भी जो पुरानी डाटा केबल होगी माइक्रो USB वाली, आप उसको उसके साथ अटैच करके USB टाइप C में कन्वर्ट कर सकते हैं और S9 के साथ आप अटैच कर सकते हैं। एक आपको इसके साथ मिलता है AKG के हेडफोन्स, जो एक काफ़ी प्रीमियम हेडफोन्स हैं, और S8 प्लस और Note 8 के साथ भी ये आ चुके हैं। क्वालिटी इनकी अच्छी है, साउंड क्वालिटी बस नॉर्मल है, एवरेज है, लेकिन ये आपको एक अच्छे हेडफोन इसके साथ मिल जाते हैं। एक आपको पावर अडाप्टर मिल जाता है फास्ट अडेप्टिव चार्जिंग का। तो आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट 9 वोल्ट और जो 1.5 एम्पेयर है तकरीबन, और 5 वोल्ट 2 एम्पेयर। इसके साथ आपको एक USB डाटा केबल, एक चार्जिंग केबल भी आपको मिल जाती है, USB A to USB टाइप C। तो एक आपको इसके साथ सिम इजेक्टिंग टूल मिल जाती है। तो टोटल आप देख सकते हैं बॉक्स में यही सामान था। एसेसरीज सेम वैसी थी जैसे आपको S8 और Note 8 के साथ मिली थी। तो चलें अब सेट की तरफ आते हैं। तो सेट की आप लुक देख सकते हैं। फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा मिलता है 1.7 एपर्चर के साथ। आपको एयरपीस मिल जाता है, आइरिस स्कैनर मिल जाता है, प्रोक्सिमिटी सेंसर वगैरह, और नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है। 5.8 इंच का आपको क्वाड HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, और लेफ़्ट साइड पे आपको वॉल्यूम अप डाउन के बटन मिल जाते हैं। बिक्सबी का बटन आपको इसमें मिल जाता है, और आपको मेटल की बॉडी मिलती है। बॉटम पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, USB टाइप C मिल जाती है, मेन माइक्रोफोन मिल जाता है, और न्यू AKG के आपको इसमें स्पीकर की ग्रिल मिल जाती है। जो न्यू इसमें अब स्पीकर जो लगाए गए हैं वो AKG के हैं, स्टीरियो स्पीकर। तो कुछ इस तरह की आपको एंटीना लेंस मिलती हैं। राइट साइड पे आपको पावर का बटन मिल जाता है, सिंगल बटन यहाँ पे। और बात की जाए टॉप की, तो टॉप पे भी आप देख सकते हैं आपको नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाता है, एंटीना लेंस मिल जाती हैं, और एक आपको सिम ट्रे मिल जाती है। तो सिम ट्रे को भी हम निकाल के देख लेते हैं कि सिम ट्रे हमें ये कैसी मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं जो सिम ट्रे है वो हाइब्रिड सिम ट्रे है, यानी कि आप एक माइक्रो SD कार्ड और एक सिम यूज़ कर सकते हैं नैनो, या एक टाइम में आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं। और माइक्रो SD कार्ड आप इसमें 400 GB तक का अब आप एक्सटेंड कर सकते हैं। बैक की बात की जाए तो बैक पे आपको 12 मेगापिक्सल का ड्यूल एपर्चर वाला आपको सेंसर मिलता है, जिसका एपर्चर 1.5 और 2.4 है। ये फर्स्ट टाइम किसी मोबाइल में जो ड्यूल एपर्चर की जो टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और दूसरा आपको इसके राइट नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और राइट साइड पे आपको हार्ट रेट सेंसर और फ्लैश लाइट मिल जाती हैं, और बैक पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिल जाती है। तो ओवरऑल जो सेट का जो कलर है वो बहुत ही औसम है, काफ़ी अच्छा शाइन कर रहा है।
कलर स्कीम को थोड़ा चेंज किया गया है जो काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है। तो आप देख सकते हैं बाकी जो डिज़ाइन है वो तकरीबन सेम वैसा ही है जैसा S8 और A82018 में देखने को मिलता था, सेम वैसा ही उनसे मिलता जुलता है। तो डिस्प्ले की बात की जाए तो आप देख सकते हैं आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और जो बेजल्स हैं वो S8 की निस्बतन कुछ बेजल्स को कम किया गया है, लेकिन बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं सुपर एमोलेड आपको डिस्प्ले मिलता है, तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बाकी आप देख सकते हैं इसके कुछ आइकॉन्स वगैरह को भी चेंज किया गया है, माइनर सा उनमें भी कुछ चेंजिंग की गई है। तो इस तरह का कुछ आपको ये इसका मेन जो सॉफ्टवेयर है जो एक्सपीरियंस 9.0 है वो आपको देखने को मिलता है। जो सेट की लुक है वो तकरीबन सेम S8 और Note 8 के साथ ही मिलती जुलती है, कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को उसमें नहीं मिलेगा। कुछ छोटी सी चेंजिंग्स वगैरह इसके आइकॉन्स वगैरह को कुछ चेंज किया गया है, बाकी ये सेम टू सेम वैसे ही हैं। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले के कर्व एजेस आपको देखने को मिलते हैं जो एक काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। तो अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो आपको टोटल इसमें 3 कलर मिलते हैं। जो डिस्प्ले है वो आपको क्वाड HD+ मिलता है, 5.8 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है, कर्व्ड सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है इन्फिनिटी वाला, और जो कैमरा है वो आपको फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस वाला 1.7 एपर्चर के साथ आपको कैमरा मिलता है, और जो बैक कैमरा है वो सुपर स्पीड ड्यूल पिक्सल 12 मेगापिक्सल का OIS के साथ आपको मिलता है f1.5 और f2.4 के साथ। तो कैमरे की मज़ीद बात हम जब कैमरे को टेस्ट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप इसमें मेमोरी देख सकते हैं, आपको 4 GB की ही इसमें रैम मिलती है अब भी, और 64 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है, और माइक्रो SD कार्ड आप 400 GB तक का इसमें डाल सकते हैं। 3000 mAh की ही आपको लास्ट टाइम की तरह बैटरी मिलती है, उसमें उसको भी चेंज नहीं किया गया। और प्रोसेसर 10 नैनोमीटर पे डिज़ाइन ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है, और जो 4G LTE को ये सपोर्टेड है, आइरिस स्कैनर, फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68 और USB Type-C वायरलेस चार्जिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं इसमें। तो अब बात कर लेते हैं इसमें सेंसर्स की, कि इसमें सेंसर आपको कौन कौन से मिलते हैं। तो ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है, तो इसमें सैमसंग दुनिया जहां के सेंसर आपको इसमें देगा। तो सेंसर को लेकर आपने परेशान नहीं होना। एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, बैरोमीटर सेंसर, लाइट सेंसर, जैरो सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर, HRM सेंसर, फिंगरप्रिंट, दुनिया जहां के आपको उसमें टोटल सेंसर मिल जाएंगे। तो सेंसर को लेकर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सैमसंग की फ्लैगशिप डिवाइस है, तो सेंसर तो आपको इसमें सारे मिलेंगे ही। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग की। तो आप देख सकते हैं सेटिंग भी इसकी पिछले सॉफ्टवेयर की तरह ही सेम है जैसे आपको S8 में देखने को मिलती थी, सेम वही सेटिंग्स हैं, उसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं की गई, सेम टू सेम वैसा ही सॉफ्टवेयर है। S8 जो अपडेट हो चुका है ओरियो पे, सेम टू सेम आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा S8 वाला, कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं मिलेगा। तो अब हम इसकी रैम मैनेजमेंट को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 GB की रैम में से आपको तकरीबन 1.8 GB जो है वो फ्री मिल जाती है। तो रैम की तरफ से कोई इशू नहीं है, 4 GB ठीक है। और स्टोरेज जो है वो आपको 64 GB की आपको इसमें स्टोरेज मिलती है, और एक्सटेंड कर सकते हैं 400 GB तक। आउट ऑफ द बॉक्स आपको इसमें ओरियो मिलता है 8.0, और जो सैमसंग का एक्सपीरियंस है वो आपको 9.0 मिलता है। तो आप देख सकते हैं ओरियो का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है फर्स्ट, और सैमसंग अपडेट के मामले में बहुत ही ज़्यादा बुरा है ये। आपको अगले साल ही कोई इसकी न्यू जो है अपडेट मिलेगी, उससे पहले तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो आप देख सकते थे। और अगर इसकी बात की जाए क्विक नोटिफिकेशन की, तो वहाँ पर भी सेम वही सीन है, वही सब कुछ मिलता है आपको पुराना। एक चीज़ इसमें न्यू इंक्लूड की गई है वो है डोल्बी एटमॉस। तो ये इसलिए है क्योंकि अब आपको सैमसंग की ये फर्स्ट डिवाइस है जिसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं जो AKG की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है साउंड का, तो साउंड इसका बहुत अच्छा है। अगर आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं या कोई गाना वगैरह कोई आप सुनते हैं तो आपको डोल्बी साउंड जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आप देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग पे कर सकते हैं, मूवी, म्यूज़िक, वॉइस वगैरह। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो अब आते हैं इसकी असल जो उसका जो की फ़ीचर है वो है इसका
कैमरा। तो आप देख सकते हैं कैमरा का जो सॉफ्टवेयर है उसको कुछ चेंज किया गया है, बाकी तकरीबन सेम वैसा ही है। तो कुछ इस तरह की आपको सॉफ्टवेयर की मेन लुक देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, आपको इसमें सुपर स्लो मोशन मिलता है, AR इमोजी मिल जाता है, आपको टाइम लिप्स वगैरह मिल जाती हैं। ये आपको सारी चीज़ें फ्रंट पे ही देखने को मिल जाती हैं। सिलेक्टिव फोकस मिल जाता है, प्रो मोड आपको मिल जाता है। तो प्रो मोड में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और यहीं पर आपको एपर्चर आप मैनुअली जो आपका एपर्चर है 1.5 और 2.4 में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसका मैनुअली जो है वो अब चेंज कर रहा हूँ। तो आप ये सेंसर देख रहे होंगे, 2.4 पे जो सेंसर है वो छोटा हो जाता है और 1.5 पे बड़ा हो जाता है। तो बाकी मैंने से कुछ तस्वीरें वगैरह मैंने से खींची हैं, लेकिन मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। तो बाकी मैं इसकी जो कंप्लीट वीडियो है कैमरे की वो भी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। तो आप उसमें इसका कंप्लीट टेस्ट देख लीजिएगा कि उसमें मैं नाइट और जो डे की सारी इसकी वीडियोस और जो तस्वीरें होंगी वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इसका ये सॉफ्टवेयर मिलता है। तो एक हम फ़ोटोज़ की क्लिक कर लेते हैं अभी। तो जी ये आप देख सकते हैं, फ़ोटो मैंने क्लिक कर ली है। तो कैमरा नो डाउट इसका कैमरा बहुत ही अच्छा है, काफ़ी डिटेलिंग है इसमें। तो कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो जो मेन इसकी चीज़ है मोबाइल में वो इसका कैमरा है जिसको इम्प्रूव किया गया है। दूसरा इसमें स्टीरियो स्पीकर है और इसके अलावा कोई इतना ख़ास नहीं है। तो बाकी इसमें आपको काफ़ी इफ़ेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं, ये फ्रंट कैमरे का इसका रिज़ल्ट है। फ्रंट कैमरा सेम वैसा ही है जैसा इसमें S8 में था। तो ये आप देख सकते हैं जी AR इमोजी जो सैमसंग ने मुतारिफ़ करवाए फर्स्ट टाइम एप्पल को देख के। तो इसमें आपको काफ़ी सारे फ़िल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, आप अपने आप को जो है ना इमोजी में चेंज कर सकते हैं। वैसे ये बहुत बड़े जो वेले लोग हैं उनका काम है, मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया। तो इस पर मैं मेरे ख्याल से मज़ीद मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ है ये भी। तो बाकी आप देख सकते हैं यही टोटल सब कुछ था इसमें। तो अब मेरा जो ओपिनियन है, क्या ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए? तो जी बिल्कुल, अगर आप S8 आपने यूज़ नहीं किया, या S8 प्लस या Note 8 आपने यूज़ नहीं किया, आप S6 या S7 के बाद कोई मोबाइल ले रहे हैं, तो फिर आपको ये लाजमी मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए। हालांकि ये मोबाइल फ़ोन महंगा है, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आप S8 या Note 8 या S8 प्लस ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इसे अपग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा है और आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता। सेम वही डिज़ाइन है जो आपको S8 प्लस में देखने को मिलता है, सिर्फ बैक पे कुछ चेंजिंग की गई है, जिसमें फिंगरप्रिंट की जो है सिर्फ वो लोकेशन चेंज की गई है। बाकी और इतना ख़ास इसमें कोई फ़र्क नहीं है। S9 में तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।